खटाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रुड़की में एक निजी होटल में क्षेत्र के कुछ किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर गन्ना मिलों की अनुचित लाभ पहुंचाने के संबंध में खानपुर विधायक द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान लगाए गए आरोपों का क्षेत्र के किसानों ने खंडन किया। किसानों ने दावा किया कि खानपुर विधायक द्वारा जिस राशि को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए गए हैं वह राशि किसानों के खाते में समितियों के माध्यम से पहुंचाई गई थी। हाल ही में हुए विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने आरोप लगाए थे कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इकबालपुर शुगर मिल को 31 करोड़ रुपए देकर अनुचित लाभ पहुंचाया है। अब किसानों में इन आरोपों को निराधार बताते हुए पूर्वग्रह से ग्रसित बताया है। मुख्य मुद्दा है था जो 3-4 दिन से अखबार में पढ़ रहे, शादी का दौर चल रहा, सब लोगों को क्षेत्र में हमने कहा इकट्ठे होकर, मैं कहा भाई उस मुद्दे पर गलत वक्तव्य दिएगा विधानसभा के अंदर। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मिल की स्थिति इतनी जर्जर थी भाई साहब, वहाँ मशीनरी भी जर लग जाए तब तक 5 साल में। हमने कहा कि भैया मिल को हम चलाएंगे, हमारे कुछ राजनेता भी चाह रहे थे कि मिल बंद हो जाए, लेकिन हमने कहा भाई मिल हम चलेंगे तो क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा कि मिल बंद हो गया। तो हमने मिल मैनेजमेंट को लेकर देहरादून गए, देहरादून में अपने राजनीतिक लोगों को अप्रोच करवाई, वहाँ टाइम मिला हमें, ये बात मैंने पहले भी कही। वो मिल चला और वो लगातार कंटिन्यू 3-4 साल से पेमेंट हो रहा, 17-18 पेमेंट 31 करोड़ से मिला। अब वो एक मात्र 1 साल का सीजन 18-19 का है, तो उसका पेमेंट हम सभी राजनेताओं से निवेदन करें कि हमारा पेमेंट दिलवाओ। उसमें विषय ये भी आया कि जो रेलवे लाइन का कुछ पैसा भी आता मुद्दा, और वो पैसा भी हमने जहाँ तक रेलवे के विभाग के अधिकारियों से वार्ता करवाई मिल की, भाई वो 65 करोड़ रुपये आ जाएगा वहाँ से। अभी लगभग हमारा तो 80-82 करोड़ है, 30-32 करोड़ हरियाणा का है जो उन्होंने अपना प्राइवेट तरीके से खरीद रखा। यो इतना लगभग 100 करोड़ ही मान लेते है, तो इतना पेमेंट का उनके तरफ एनपी है। इसमें एक और मेरा मुद्दा है, पिछली बार जो ओलावृष्टि हुई आप लोगों का काफ़ी फसल का नुकसान है, वो मुद्दा आप लोगों ने नहीं उठाया कि किसान नहीं सरकार लगातार उसमें हमने लिख कर दिया है, जो भी चाहे किसान मोर्चा है चाहे निसंग जी सबको हमने लिख कर दिया कि यह जो क्षतिपूर्ति है पूरी होनी चाहिए किसान की, और उसके लगातार संघर्ष रहेंगे। उमेश जी के साथ भी खड़े अगर वो उसमें सहयोग करेंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं उन्होंने कहा निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति मिलेगी किसानों को। उठाया नहीं गया आपको आश्वासन दिया गया है? अभी तो बस अपने सब लोग कार्यक्रम में लग रहे, वो अपने सब पार्टियों के सभी लोग आश्वासन भी जी रहे हैं आप लोग। हाँ, अभी उसके लिए संघर्ष के तैयार। किसान अपने खेत में काम करने वाले संघर्ष तो कब करेगा जो यूनिटी के लोग हैं। एक मुद्दा हो रहा है 2014 राजनेता है क्या किसानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर यूज कर रहे हैं, चाहे कोई बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो? देखो मेरी बात सुनो भैया, किसान का संगठन भी अलग अलग बहुत संगठन खड़े हो गए कुकर मुद्दे की तरह, कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाता। वो तो मुजफ्फरनगर में जाट हैं, एक बलबूते पर सारे खड़े हो जाए, तो यहाँ यह भी विडम्बना है हरिद्वार जनपद में। बस किसानों के साथ कोई राजनेता नहीं है? नहीं, राजनेता है, लेकिन राजनेता सबको कह रहे सपोर्ट लेना चाह रहे, लेकिन फिलहाल कोई व्यक्तिगत तौर पर कुछ सहायता नहीं मिल रही किसान को वोट बैंक माना जा रहा है। अभी फिलहाल तो यही माना जा रहा है। देखिए लास्ट वाला सवाल मेरे जो पिछले दिनों में ये मुद्दा है कि जो ओलावृष्टि 40-50% है, क्या किसानों ने इस मुद्दे को लेकर नहीं, कहीं 20% है, कहीं 30% है, अलग अलग क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, इन पूरे जनपद में नहीं हुई है। तो उसके लिए मांग कर रखी है सभी संगठनों ने, किसान मंच पर जो भी चाहे वो पदम सिंह रोड हो या दूसरे रोड गुलशन रोड हो, सब ने उसके लड़ रहे, सब लोग किसान उनके साथ हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर जो इकबालपुर गन्ना मिल पर एक आरोप लगाया गया 31 करोड़ रुपए का, तो हमारा मानना ये है कि उस समय हम लोगों ने इकबालपुर मिल पर धरना दिया था, और वो जो है सरकार के माध्यम से 31 करोड़ रुपया जो है समितियों के माध्यम से किसानों का भुगतान हुआ। हमारा कहना यह है कि वो पैसा जो है किसानों के पास पहुंचा समितियों के माध्यम से, और उसकी पूरी डिटेल हमने आप लोगों को दे दी है। हमारा यही मुद्दा है। ये पैसा कब पहुंचा है आप लोगों के खाते में? ये हमारे खाते में पहुंचा है 19-20 में, डेट वही। जबकि इस मुद्दे को लेकर सरकार इकबालपुर शुगर मिल का बकाया भुगतान नहीं करती है, किसानों का भी मानना है कि कई बार धरना प्रदर्शन किए, क्या जो बकाया है पूरा हो चुका है आप लोगों को? नहीं,
2 साल का बकाया रुका हुआ था। वर्ष सत्र जो चलता है 17-18 का, 17-18 का भुगतान हो चुका है, 18-19 का बकाया है। वो जो है हमारा हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा, उसमें बाबू कुलवीर सिंह जी ने हाई कोर्ट में हमारी जो है याचिका लगी हुई है किसानों की ओर से, उसकी वहाँ पर पैरवी हो रही है। तो अब क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं अगर उमेश कुमार जी ने जैसा मुद्दा उठाया वो 19 का पैसा दिलवाने की बात करें और हमारी जो है वहाँ हाई कोर्ट में मदद करें। एक और बात है, अब किसानों को पिछली बार जैसे ओलावृष्टि से आप उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, किसान को तो ओलावृष्टि इतना उमेश कुमार का मुद्दा लेके चल रहे हैं। हाँ, जहाँ किसानों के यदि मुद्दा बात करें, लगभग 35 और 40% किसानों का बर्बाद हुआ है। उस मुद्दे को आप सरकार की तरफ से नहीं उठा? उस मुद्दे की बात ये है भाई, जहाँ जहाँ हम ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुई, सरकार वहाँ उसमें जो है अपने शासन स्तर पर उसके नुकसान की वो कर रही है, रिपोर्ट तैयार कर रही है, उसके बाद मिलेगा। उसमें जो आज तक मिलता आया है भाई, जिसने बीमा करा लिया फसल का उसे तो 35,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से शायद मिलता है लगभग, और जिसने बीमा नहीं कराया उसको जो है सरकार बहुत कम देती है। उसे हम मांग करते हैं कि उसे बढ़ाया जाए। किसान आज के तारीख में खेती करना जो बड़ा मुश्किल काम है, अब ये बड़ा आसान नहीं रहा। मजदूर नहीं मिलता, डीजल के रेट बढ़ गए, उर्वरक के रेट बढ़ गए, दवाइयों के रेट बढ़ गए, तो ये बहुत कम है, मुनासिब नहीं है। वो किसानों के साथ मजाक है अगर थोड़ा पैसा दिया जाता है। जो गन्ना मिल पे जो भुगतान है एक बार पूरा हो गया जी, जो गन्ना मिल का भुगतान आपको बचा हुआ पूरा हो गया इस सत्र का पिछले कहीं नहीं, 18 वर्ष 18-19 का हमारा बचा हुआ है।